लिखते हैं। और नेक्स्ट है गुनगुन। तो गुनगुन के लिए जोरदार तालियां। ज्ञान की ज्योति जलाने वाले, दुखियों के दुख मिटाने वाले, दुखियों के दुख मिटाने वाले बोधि वृक्ष के नीचे जिसने जीवन का सत्य बताया था, अहिंसा का पाठ सिखाया, करुणा के संसार सजाया था, लोभ मोह से जो परे हुए सच्चाई के पथ पर चले हुए, अष्टांग मार्ग की राह दिखाई, हर दुखिया को शांति दिलाई, प्रेम दया और सत्य के संग बनाया जब को सुंदर सा रंग, उनके वचन और अपनाओ, जीवन को सत्य से सजाओ। बुद्ध भगवान का ये संदेश, शांति से भरे हृदय का देश। धन्य हो वो पथ, धन्य हो वो द्वार, धन्य हो वो पथ, धन्य हो वो द्वार, जहाँ मुझे बुद्ध भगवान के विचार, उनके चरणों में शीश झुकाएं, सद्गुणों से जीवन बनाएं। समय के उस पर लिखी हुई वो जो समय था मेरा, वो मैंने कैसे फील किया। तो बात ऐसे स्टार्टिंग कहते हैं कि आंसुओं की बौछार थी और दम की काली घटा। आंसुओं की बौछार थी और दम की काली घटा, सन्नाटा था हर जगह और ना था किसी का। न चिड़ियों की चिलचिलाहट थी, न पौधों की मुख पर मुस्कान। क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों मैं था इन सब से उठाया ना किसी ने मुझे, उठाया ना किसी ने मुझे, नादी बेटे की पुकार। लेटा रहा बिस्तर पर मैं, बस सुननी थी उसकी आवाज। धीरे से एक आवाज सी आई, धीरे से एक आवाज सी आई, उठ जा बेटा, छोड़ रजाई, उठना कुछ तो सीख ले बेटा, अब ना आएगी दिन में। घर आई मेरी आंख, घर आई मेरी आंखें, और अंदर से मैं टूट गया था। हाथ जिसके हाथ में, वो आज वो कैसे छूट गया। मामा कहकर बिलक रहा था, मामा कहकर बिलक रहा था, टप-टप आंसू छलक रहा था। सुनी ना उसने एक मेरी थी वो चाहत में, उलझन में उलझ गया, उलझन में उलझ गया था। धीरे धीरे समझ गया था, क्यों ना थी चिड़ियों की चिलचिलाहट और पौधों के मुख पर मुस्कान था। समझा जिसे एक सपना भरा, लेकिन थी वो सच्ची था। न प्यार है न कोई एहसास, और ना ही तो मेरे पास। न प्यार है न कोई एहसास, ना ही तो मेरे पास। जब तक कि सीने से लगा है, छोड़ चले क्यों मुझको। एक नजर तू देख मुझे, एक नजर तू देख मुझे, तरस गया हूँ तुझसे मिलने को। बुला ले मुझको पास अपने, अभी छोड़ दूंगी इसे। शुक्रिया। बहुत ही सुंदर इस पे उन्होंने अपनी कविता यहाँ पर प्रस्तुत की है। मैं ये कहूँगा कि हाँ, अवश्य सिद्धार्थ का जन्म नेपाल में ही हुआ था, पर इंसान एकमात्र प्राणी है जिसे खुद को स्वयं रचना करना पड़ता है। तो मैं ये कहूँगा कि सिद्धार्थ का जन्म तो नेपाल में हुआ था, पर बुद्ध का जन्म इंडिया में हुआ था। और जब वो जन्म थे, ये कहानी भी है कि जन्म के वक्त एक हिमालय से कोई ऋषि आया था और एक प्रेडिक्शन किया था कि उनके अब वो रिनाउंस मतलब अपने गृह त्याग करके एक सन्यासी बन जाएंगे। एक ऋषि ने प्रेडिक्शन किया था, पर ये बहुत गलत बात है कि हमारा ये अहंकार जो है, ये चाहता है कि जो ये
एग्जाम्पलरीज है ना ये चंद्रमोहन स्वरूप, ये इनको थोड़ा हमसे अलग रखना चाहता है हमारा वर्जन हमारा क्यों रखना चाहता है, क्योंकि हम बोल सकते हैं ना ये तो इनको तो वरदान प्राप्त हुआ था, ये तो पहले से ही सबसे इम्पोर्टेंट थॉट्स है जो हमें बार बार सचेत करेगा कि भाई क्या करना है। ये जरूरी बात हम ये विकसित बात है कि बुद्ध ने जो समाज छोड़ा, ये नहीं है बुद्ध ने समाज को निर्माण किया था, एक हेल्थी समाज तो हम छोड़े हुए हैं। हम अपने ही घर के अंदर क्या करते हैं, अपने घर के अंदर द्वंद्व चलता रहता है, पत्नी को दूसरे से रिलेशन बनाने के लिए मना करते हैं, क्या करें हम तो एक सीन सोसाइटी बना रहे हैं। पर बुद्ध ने क्या किया, बुद्ध ने समाज छोड़ा है, बड़ा पूरा देश को अपना समाज बना लिया। ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए, मुझे ये सीख मिलना चाहिए। और ये जो इलाइटमेंट का बात है, ये बहुत भयानक चीज है। ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई अपनी लाइफ में सफरिंग फेस ना करे, सफरिंग्स तो है, होगा ही, पर स्पिरिचुअल इंसान जो है उसका आइडेंटिटी इससे नाता हो सकता है कि वो सफरिंग तो पेन बियर करता है, पर पेन उसको ऑर्डिनरी इंसान से ज्यादा बियर करता है। ऑर्डिनरी इंसान से जितना पेन होता है अपनी लाइफ टाइम में, उससे वो जानबूझकर ज्यादा लेता है। पर डिफरेंट ये है कि वो पेन को सॉल्व में बदलने नहीं देता, दुख में बदलने नहीं देता। ये वो डिफरेंस है, इनलाइटमेंट का वो बहुत डिफरेंट है। काशी में न प्रयाग में न राजधानी में न जंगल में ज्ञान मिला गौतम बुद्ध को। उस गया में जो शहर मशहूर था मृत्यु के अंतिम संस्कार पिंडदान के लिए, और इस जगह को आज हम लोग गया के नाम से जानते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध ने हमें जीवन जीने का सार सिखाया है। उन्होंने सिखाया है कि कैसे क्रोध को प्रेम से, बुराई को अच्छाई से, असत्य को सत्य से और स्वार्थता को उदारता से जीता जाता है। महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं कि यदि आपके पास कोई उपहार लेकर आए लेकिन आप वो उपहार देने से मना कर दे तो वो उपहार किसके पास रह जाएगा? निसंदेह वो उपहार उसी इंसान के पास रहेगा जो वो उपहार आपके लिए लेकर आया था। हम यार अपने दैनिक जीवन में उतार कर कोई भी व्यक्ति अपना जीवन सफल बना सकता है। उनके विचार मानव मात्र के लिए भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल तीनों कालों में शाश्वत, सार्वभौमिक और अत्यंत उपयोगी है। भगवान गौतम बुद्ध से ही बौद्ध धर्म का प्रचलन हुआ है और उन्हीं की शिक्षाओं से बौद्ध धर्म की नींव पड़ी। अहिंसा के मार्ग को दिखाने वाले भगवान गौतम बुद्ध एक दिव्य आध्यात्मिक विभूतियों में अग्रणी माने जाते हैं और भगवान गौतम बुद्ध के बताए सिद्धांतों को मानने वाले भारत में और दुनिया में लाखों करोड़ों लोग आज भी उपस्थित है। बौद्ध धर्म दुनिया का चौथा सबसे बड़ा धर्म है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि बौद्ध धर्म की उत्पत्ति भारत की इस महाधरा पर हुई है। बौद्ध धर्म का जन्म गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। आज से करीब 563 ईस्वी पूर्व में भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। भगवान गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया और उनके पिता का नाम शुद्धोधन था। बुद्ध के जन्म के 7 दिन पश्चात ही उनकी माता का देहांत हो गया था। देहांत होने के बाद अब उनके पिता शुद्धोधन पर ही उनके लालन पालन की सारी जिम्मेदारी आ गई थी। इसीलिए उन्होंने उनकी मासी गौतमी से विवाह किया था। इस प्रकार उन्होंने बोध गया में एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे अपना ज्ञान प्राप्त किया था। ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। महात्मा गौतम बुद्ध ने अपनी निर्वाण प्राप्ति को
सफल बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सीलों पर बल दिया, जैसे अहिंसा के मार्ग पर चलना, सत्य, अस्तेय यानी चोरी न करना, अपरिग्रह किसी भी प्रकार की संपत्ति न रखना, किसी भी प्रकार का नशा न करना। भगवान गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में बहुत सारे अनमोल विचार भी दिए थे, जिनमें से कुछ विचार इस प्रकार है, जैसे जो गुजर गया उसके बारे में मत सोचो, जो गुजर गया उसके बारे में मत सोचो और भविष्य के सपने मत देखो, केवल वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करो। अपनी स्वयं की क्षमता से कम करो, दूसरों पर निर्भर मत करो। 3 चीजें ज्यादा देर तक नहीं छिप सकती, सत्य, सूर्य और चंद्रमा। महात्मा बुद्ध के सिद्धांत और उनका वरदान इस प्राचीन धरा पर आज भी बहुत से लोग पढ़ रहे हैं और उसके बारे में बहुत से लोगों को ज्ञान भी प्राप्त हुआ है। महात्मा गौतम बुद्ध के विचारों ने आज भी लाखों करोड़ों लोगों का दिल जीता है। महात्मा गौतम बुद्ध इस धरा पर एक महान प्राचीन